हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड कौन सा है? एपिसोड 10। सीजन 1 का एपिसोड 10 थोड़ी देखना है भाई। सीजन 2 एपिसोड 10। ओके स्टार्टेड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन, राइनर, बर्थोल्ड और येमेर जाइंट रेस के जंगल में होते हैं और वहाँ एरन को पता चलता है कि वोलरोस में जो टाइटन्स दिखाई दिए थे वो सब बीस टाइटन की वजह से हुआ था। फिर राइनर और बर्थोल्ड सर्वेकॉप्स को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सर्वे कॉप्स कोनी के गांव पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव टूट फूट चुका है, लेकिन उन्हें भी किसी की लाश या खून के धब्बे नहीं मिलते। तो एक सैनिक कहता है शायद वो सभी लोग भाग गए होंगे। तो दूसरा सैनिक कहता है लेकिन फिर टाइटन्स ने इतनी तोड़फोड़ क्यों की और आखिर वो बिना घोड़ों के कितने तो भाग गए होंगे। तो एक सैनिक पूछता है फिर आखिर क्या हुआ होगा। फिर वो सब कोनी के घर पर जाते हैं और उस टाइटन को देखते हैं जो कि वहां पर पड़ी होती है। फिर एक ऑफिसर कोनी के माउंटेन की फोटो देखता है और उसे वो टाइटन बिल्कुल कोनी के माउंट जैसी लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो बर्थोल्ड को देखते हैं और वो राइनर से पूछता है कि ये मेरे पर भरोसा करना सही होगा। उसने मार्शल को खाया था। मार्शल उनके दोस्त का नाम होता है जिसे येमेन ने खा लिया था। तो राइनर कहता है हाँ, उस पर भरोसा कर सकते हैं और हमें हिस्टोरिया की जरूरत है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फैमिली का हिस्सा है और अगर एरन के पास फाउंडिंग टाइटन नहीं है तो हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि राइनर थोड़ा सा आगे कर दिया सीन बहुत लंबा है। फिर वो आगे बोलता है अगर हमारे पास हिस्टोरिया होगी तो हम फाउंडिंग टाइटन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और एरन उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। क्या वो किसी वजह से रात होने से पहले आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। फिर बर्थोल्ड राइनर से कहता है अभी हम चलते हैं, जब हम अगली बार आएंगे तो हम हिस्टोरिया, एनी और फाउंडिंग टाइटन को लेकर चलेंगे। तो राइनर कहता है हाँ, फिर हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब हम पहुंचेंगे तो तुम एनी को बता देना कि तुम उसके लिए कैसा फील करते हो। फिर राइनर एरन के पास जाता है और एरन राइनर पर अटैक कर देता है, लेकिन राइनर एरन को पकड़ लेता है और बर्थोल्ड येमेर से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने किसको खाया था वापस इंसान बनने के लिए। एक्चुअली येमेर मार्शल को खाने के बाद वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो येमेर बोलती है मुझे याद नहीं, ये सब 5 साल पहले हुआ था, लेकिन जैसे तुम पूछ रहे हो शायद तुम उसे जानते थे। फिर येमेर बर्थोल्ड से माफी मांगती है। तो बर्थोल्ड कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, राइनर और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और एरन को भी कुछ याद नहीं। फिर बर्थोल्ड येमेर से पूछता है तुम कितने वक्त से दीवारों के बाहर भटक रही थी। तो येमेर बताती है 60 साल से, और मुझे हर पल ऐसा लगता था कि मैं एक बुरे सपने में फंसी हुई हूँ। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पर किस किस को येमेर को देखकर लगता है कि वो 60 साल या उससे ज्यादा की है? बताओ बताओ। और येमेर की ये वर्ड सुनते हुए एरन बेहोश हो जाता है। वो क्या चाहता है, राइनर के हाथों कर दिया जाता है। फिर हम सर्वेकॉप्स को देखते हैं और वो आसपास टाइटन से गिर जाते हैं। फिर हम राइनर और बाकी सभी को देखते हैं जो कि टाइटन से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सर्वेकॉप्स से भी। तभी येमेर भी सर्वेकॉप्स को आते हुए देख लेती है और राइनर कहता है सर्वेकॉप्स को फॉर्मेशन बनाने के लिए बहुत सारे घोड़ों को दीवार इस पर लाना पड़ा होगा और मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी ये सब कर पाएंगे। जरूर कमांडर एरविन उनके साथ होंगे। तभी येमेर हिस्टोरिया को भी सर्वेकॉप्स के साथ आते हुए देख लेती है और राइनर को उससे भी साथ ले जाने को कहती है और आगे कहती है वो पागल लड़की मुझे बचाने आई है। तो राइनर उससे बोलता है अभी सही वक्त नहीं है, हम अगली बार उसे ले चलेंगे। तो येमेर बोलती है अगली बार कब? जब तुम्हारा कोई वॉरियर मुझे खा जाएगा उसके बाद? नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। तो राइनर बोलता है हमारे लिए भी स्टोरी इम्पोर्टेंट है। तो येमेर कहती है हमें उसे अभी बचाना होगा। तो राइनर उससे प्रॉमिस करता है कि वो बाद में हिस्टोरिया को बचाएगा। फिर येमेर फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर एक आदमी उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे कुछ लोगों के सामने राजा का खून बताता है और येमेर को भी ये सब अच्छा लगने लगता है क्योंकि इसकी वजह से ही येमेर को एक अच्छी जिंदगी मिलने लगती है। लेकिन एक दिन कुछ सैनिक आकर उन सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और येमेर पर एक आदमी इल्जाम लगाता है कि ये सब येमेर का करा धरा है। येमेर ने उन सबको कहा था कि वो राजा का खून है और येमेर ये इल्जाम कबूल भी कर लेती है उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो सैनिक येमेर के साथ साथ उन सभी लोगों को भी इंजेक्शन लगाकर दीवार के नीचे फेंक देते हैं और वो सभी टाइटन्स बन जाते हैं। और इसके बाद येमेर भटकती रहती है और एक जगह पर लंबे समय तक सोने की वजह से वो कट जाती है और उस जगह से उठकर येमेर मार्शल को खा लेती है और वो वापस इंसान में बदल जाती है। और इसके बाद येमेर खुद से एक वादा करती है कि वो खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगी। और इन सब के बाद येमेर ने उन 2 पुजारी की बात सुनी और सेना में भर्ती ली। और जब वो हिस्टोरिया से मिली तो उसे समझ आ गया कि
हिस्टोरिया भी उसकी तरह ही है और यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर ईमेर बर्थोल्ड और राइनर को डराती धमकाती है कि मैं अगर वो सीजन हिस्टोरिया को भी साथ लेकर 1 से नहीं लेकर गए 2 तक तो तो वो उनका प्लान नहीं डाल खराब कर पाऊंगा, मैं देगी। कुछ और एपिसोड क्योंकि दिखा ईमेर की पाऊंगा। टाइटन फॉर्म छोटी और तेज है तो इस जंगल में उसके पास एडवांटेज है और वो एरन को भी उनके पास से लेकर भाग सकती है और उनका पूरा प्लान बर्बाद कर सकती है। फिर हम सर्वे कॉप्स को देखते हैं और वो जंगल के अंदर घुसने ही वाले होते हैं। तभी वो जंगल में किसी को टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और एरविन ये बात सभी सैनिकों को बता देता है और सभी को टाइटन से बिना लड़ते हुए एरन को बचाने को कहता है। फिर वो सब अपने घोड़ों से 3D मूवमेंट गियर में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी कोनी को ईमेल देखती है और वो उससे एरन, राइनर और बर्थोल्ड के बारे में पूछता है और बाकी लोग भी वहाँ आकर यमेर से कुछ ना कुछ सवाल करने लगते हैं, लेकिन यमेर किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देती और हिस्टोरिया को ढूंढ रही होती है। और जैसे ही उसे हिस्टोरिया दिखती है वो उसे अपने मुंह में भर लेती है और वहाँ से भागने लगती है और सभी सर्वे कॉप्स उसका पीछा करने लगते हैं और राइनर यमेर को अपनी तरफ आते देखकर अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर भागने लगता है और बर्थोल्ड और यमेर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और सर्वे कॉप्स भी घोड़ों पर बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं और हेनेस कहता है मैं एरन को बचा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे ही और